ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण की परीक्षा। आकाश एक दिन मेरे पास आया तो मैं लेटी हुई थी। आकाश ने कहा, क्या हुआ दादी? दादी बोली, कुछ नहीं बेटा, आज टांगों में कुछ ज्यादा दर्द है। आकाश ने कहा, लाइए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। मैं उसका यह सेवा भाव देखकर गदगद हो उठी। मैंने कहा, नहीं बच्चे, मैं ठीक हूँ, आओ तुम मेरे पास बैठो। क्या तुम भगवान जी की आगे की कहानी नहीं सुनोगे? आकाश ने कहा, सुनूंगा, इसीलिए तो आया हूँ। आप लेटे लेटे ही सुनाइए दादी। दादी ने कहा, ठीक है, फिर सुनो। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी को शरारत सूझी। शरारत क्या, वह तो श्री कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे कि ये कौन है। वह यह नहीं जानते थे कि पापियों का अंत करने के लिए ही स्वयं भगवान नारायण ने कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतार लिया है। एक दिन सभी ग्वाल बाल खेल रहे थे और उनकी गायें भी पास में घास चर रही थीं। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों से कहा कि वह सब अपनी गाय को लेकर सामने वाली गुफा में जाकर छुप जाएं। एक खेल खेलते हैं। बच्चे समझे कि ये भी खेल का ही हिस्सा है, तो वे सब जाकर गुफा में छुप गए। उन्हें ये थोड़े ही पता था, उनके सखा कृष्ण के खिलाफ ब्रह्मा जी की यह एक चाल है। लेकिन भगवान कृष्ण ब्रह्मा की चालाकी समझ गए। उन्होंने क्या किया कि जितने ग्वाल बाल और गायें थीं, उनके जैसा ही अवतार बनकर, मतलब उनके समान ही रूप धरकर, जैसे रोज शाम को घर लौटते थे वैसे सब वृंदावन लौट आए। ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे वृंदावन आ गए। यह देखकर वे बड़े अचरज में पड़ गए कि ग्वाल बाल और गायें यहाँ कैसे मौजूद हैं। उनको तो मैंने जंगल में गुफा में बंद कर रखा है, तो फिर ये ग्वाल बाल और गायें कौन हैं? उनको भगवान के प्रति अपने अविश्वास पर लज्जा महसूस हुई। वह समझ गए कि ये तो स्वयं भगवान है कृष्ण के रूप में। मुझे इनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपने ब्रह्मलोक को चले गए।